पिछले वीडियो में हमने देखा कि सोने की लंका यानी बौद्ध धर्म की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिरूप ही मध्यकाल में निर्मित सिख धर्म की राजधानी यानी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। मगर साथ ही इतिहास इस बात को भी साबित करता है कि सिर्फ स्वर्ण मंदिर ही सोने की लंका का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि मध्यकाल का सिख धर्म या प्राचीन काल के बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप है। जैसे कि सिखों की एक ईश्वर इस संकल्पना में ईश्वर या बुद्ध ही है, क्योंकि बुद्ध को ही ईश्वर कहा जाता था और ईश्वर से ही ईश्वर शब्द का निर्माण हुआ है। सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं प्रज्ञा से बोधि प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता था। गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक ईश्वर को स्वयंभू ही कहा गया है। सिखों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित एक ईश्वर को वाहेगुरु भी कहते हैं, यानी सिखों के वाहेगुरु बुद्ध ही है। सिखों के एक ओमकार सतनाम में ओमकार तो बुद्ध की त्रिरत्न का ही प्रतीक चिन्ह है और सतनाम तो सत्य धर्म के निर्माता बुद्ध का ही एक नाम है। सिख जिन्हें अकाल पुरख कहते हैं वे बुद्ध ही तो है, जिन्होंने अपने अंदर के राग द्वेष यानी ही मार रूप को सुखा दिया था और जिन्होंने मानवता के दुखों को दूर करने का मार्ग मरणांतक प्रयत्न से खोज लिया था और उसे अपने उपदेशों के माध्यम से बताया भी था। बुद्ध के उपदेशों को ही तो मुखबानी कहा जाता है। सिख अपने हर एक सम्मानजनक नाम और स्थान के साथ श्री लगाते हैं। श्री या पाली के श्री शब्द से ही बना है और श्री तो बुद्ध को ही कहा जाता है। बुद्ध सत्य के शोधक थे, श्री बुद्ध को ही कहा गया है और अकाल पुरख तो बुद्ध ही है, यानी सिखों द्वारा आपस में किया जाने वाला अभिवादन सत्य श्री अकाल, यह तो सही मायने में बुद्ध को किया गया अभिवादन ही है। सिखों के पंच प्यारे या बुद्ध के पंचवर्गीय भिक्षु के इतिहास की ही पुनरावृत्ति है। सिखों का संत सैनिक या बुद्ध के मध्यम मार्ग का ही घोतक है। सिखों का सहज मार्ग या बुद्ध की सम्यक समाधि ही है। सिखों के नाम के साथ जो सिंह लगाने की रीति है, यह बात सिख चाक्य से बुद्ध के ही शावक है, इस बात को साबित करती है। सिख असल में बुद्ध उपासक होने की वजह से ही प्रमुख सिख गुरुओं के नामों में हर शब्द है, जैसे हर गोविंद, हर राय, हर कृष्ण। साथ ही सिखों के हर मंदिर साहिब में भी हर है। हर शब्द का सही अर्थ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ही होता है और इस बात का सबूत संत साहित्य में उपलब्ध है। कलियुगी बुद्ध रूप धरि हरि तुकोबा शरीरी प्रकटला, यानी ही कलयुग में बुद्ध का रूप धारण करके सिद्धार्थ गौतम संत तुकाराम के रूप में प्रकट हुए हैं। यह हरि या नाम सिद्धार्थ गौतम के लिए ही प्रयोग किया गया है। यह ऐतिहासिक उदाहरण भी इस बात को साबित करता है कि हर मंदिर साहिब का सही अर्थ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मंदिर ही होता है। सिखों के नामदेव बाबा यानी ही विठल उपासक संत नामदेव लगभग 20 वर्षों तक पंजाब में भागवत धर्म यानी ही बौद्ध धर्म का ही प्रचार कर रहे थे, क्योंकि बुद्ध को ही भगवा, भगवत या भागवत भी कहा जाता है और विठल यह बुद्ध ही है, यह बात भी अब पुरातात्विक आधार पर सिद्ध हो चुकी है। भारत में संत आंदोलन के अगुवा संत नामदेव को ही कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही भारत में अन्य संतों का उदय हुआ था, जिसमें संत कबीर और संत रविदास प्रमुख संत हुए हैं। और खास बात यह है कि संत शब्द का सही अर्थ बोधिसत्व ही होता है। इन्हीं प्रमुख संतों यानी ही बोधिसत्व के वचनों से गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया गया था, यानी ही गुरु ग्रंथ साहिब यह मध्यकाल में लिपिबद्ध किया गया धम्म का ही प्रतिरूप है। सिख धर्म में 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भिक्षु आनंद के पूछने पर बुद्ध ने कहा था कि मेरे बाद धम्म ही शास्त्र होगा। संत आंदोलन से ही गुरु नानक देव जी का भी उदय हुआ था। देव यह शब्द प्राचीन काल में अरहत बौद्ध भिक्षु के लिए ही प्रयोग किया जाता था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने ही की थी और खास बात यह है कि सिख यह नाम भी बौद्धों की ही देन है, क्योंकि 23वें बुद्ध का नाम सिख ही था और यही कारण है कि बौद्धों में संघ है तो सिखों में संगत है। और सबसे खास बात यह है कि सिख खालसा राज के पहले महाराजा शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का असली नाम बुद्ध सिंह था, जो इस बात को इंगित करता है कि सिख यह बुद्ध के शावक ही है। इन सभी ऐतिहासिक, पुरातात्विक और साहित्यिक सबूतों के आधार पर किए गए तुलनात्मक अध्ययन से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मध्यकाल का सिख धर्म ये प्राचीन बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप है।